ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर 10A है। अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 89 नया कॉन्सेप्ट लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर्स। और दूसरा एक टिपिकल कंडीशन है सेल्फ इमेजिंग कंडीशन। तो एज सच ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि इसमें मेथड है। जैसे दो लेंस एक साथ है, तीन लेंस एक साथ है, लेंस और मिरर एक साथ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही है बस। ये इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमको जैसे पता है कि एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस यही है इस कॉन्सेप्ट में। और दूसरा जो सेल्फ इमेजिंग कंडीशन है वो लेक्चर 10B में देखेंगे। तो अगर आपको रिवीजन के लिए नोट चाहिए तो यही है इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन नोट, जिसमें देखो फिजिकल आइडिया क्या है कि एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, हाँ अच्छा। और नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ इमेजिंग में क्या होता है, अगर मिरर है तो मिरर सेल्फ इमेजिंग के लिए रिफ्लेक्शन ऐसे कराएगा कि वो रे रिट्रेस हो, ये तो हमें पता है। और रिट्रेस कब होता है कि जब वो परपेंडिकुलर मिरर को मिले, या तो दूसरी भी कंडीशन जरूर से है, डिपेंड्स कि क्या एप्लीकेशन है। हम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जरूर से ये कंडीशन, एक तो है कि परपेंडिकुलर है तो पक्का वो रिट्रेस करेगा रिफ्लेक्शन। तो ये देखो ये मेथड है जैसे इस कॉन्सेप्ट का। लेक्चर 10A में यही मेन है। क्या करेंगे हम, पहले तो एक का इमेज यहाँ पे देखो निकाला, अब वो वही इमेज दूसरे का देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ये गलती नहीं होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट ढंग से डिस्टेंस निकालना है। अगर दो एलिमेंट के बीच डिस्टेंस डी है तो वो आपको रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलता है। फिर तो क्या है, फिर आप रिपीट करो, और अगर मैग्निफिकेशन पूछा है तो मल्टीप्लाई करो, है ना। जैसे लेंस है तो V/U, मिरर है तो +1, मैग्निफिकेशन क्या ही है उसमें। तो यही चीजें है। और ये नॉन ऑब्वियस रिजल्ट जो है वो हम 10B में जब लेक्चर करेंगे तब चीजें है उसकी। और जहाँ गलतियां होती है वो ट्रैप हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव यू होता है ना। जैसे कन्वर्जिंग बीम को अगर ऑप्टिकल एलिमेंट पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो अब प्रॉब्लम से शुरू कर। तो फिजिकल आइडिया यही कि एक का एलिमेंट, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, और फिर हम ये मेथड लगाएंगे, है ना। और देखो ये चार प्रॉब्लम लिए, पहला एकदम आसान प्रॉब्लम है, फिर थोड़ा ग्रेजुअल डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाए ऐसे प्रॉब्लम लिए, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ सब समझ में आए। अब एक बार और मेथड देखो कि पहले का इमेज निकालो पहले, तो फिर दूसरे का वही इमेज आपको दूसरे का ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन ये आपको ये करना है, यहाँ पे गलती बहुत होती है। ओके, और फाइनली रिपीट करते जाओ हर एक एलिमेंट के लिए, और फाइनल अपना टोटल निकालेंगे। ये जो है ये यही कह रहा है कि आपका अगर V1 - D ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि आपका कन्वर्जिंग बीम पहले ही इंटरसेप्ट हो रखा है, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, पॉजिटिव U2 पॉजिटिव बनेगा। ओके, चलो ये पहला प्रॉब्लम है। देखो कॉन्वेक्स लेंसेज दिए हुए हैं, सारी चीजें दिए, यहाँ ग्राफ में देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है ना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, बट इमेजिन दिस एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ, इसका फोकल लेंथ। तो पहले क्या हम इसका इमेज नहीं निकाल सकते? कितना आसान है। तो देखो इसका इमेज 1/V1, ये तो लेंस फॉर्मूला है, और ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी बच्चे गलतियां करते, ये माइनस था, ये यहाँ प्लस होगा, नहीं, ऑलरेडी ये माइनस था ना, क्योंकि लेफ्ट में है तो U माइनस था, तो इसलिए ये सही है। तो V आपका माइनस आया है, मतलब वर्चुअल है, मतलब और भी पीछे बनेगा, है ना। ऐसा ये इमेज यहाँ पे कुछ बनेगा, इसका इमेज, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है मतलब ये। और ये डाइवर्ज कब होता है बताइए आप लेंस के लिए? आपको पता है लेंस के लिए डाइवर्ज तब होता है जब उसके फोकल लेंथ के बीच हो, है ना। जैसे कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता था, वैसे लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है, वही केस है ये, इसलिए वर्चुअल इमेज बना है। अच्छा, अब U2 क्या लेंगे हम, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये -20 -5। अब ऐसे नहीं कि ये -20 +5 कर लिया, ये गलती होती है।
लेकिन रे डायग्राम से आपको ये -25 सही है। अब वही या आप लगाओ लेंस फॉर्मूला, तो आपका V2 फाइनली प्लस निकल के आया है। मतलब जो भी ये इमेज जो है, ये इसके लिए इसके डिपेंड करता है कि 2f पे है या 2f से दूर है, तो उस हिसाब से उसने V2 रियल इमेज बनाया है। मतलब ये और मैग्नीफाई किया है इसने। मतलब मैग्नीफाई तभी होता है जब f और 2f के बीच हो, है ना। और 16.7, और माइनस का मतलब है कि लेंस में तो ये इन्वर्टेड बना है, रियल इन्वर्टेड है ऐसा। ओके, तो ये चीज वापस से रिपीट किया है। ये जो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच है, इसलिए वो वर्चुअल बना है। और दूसरे के लिए वो कहाँ पर है, उससे उसका केस से ही समझ में आ जाता है हमें। अगर केस पता है तो सॉल्व हो जाता है। और ये देखो यहाँ -25 बनता है, तो ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड में 25 लेना है, 15 नहीं लेना है। ठीक है। और माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड बना है, और एक से ज्यादा इसलिए मैग्नीफाइड ऐसे। अब दूसरा ले लो, ये देखो, ये फिगर में यहाँ पे लेंसेज है, एक कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, और अगेन कॉन्वेक्स। इन दोनों का जो पावर है वो सेम है, लेकिन कॉनकेव का माइनस होता है, कॉन्वेक्स का प्लस होता है। ठीक है। अब इस पावर से ही आपको F1 तो वैसे ही मिल जाएगा, F1 F2 F3, है ना। पावर इक्वल टू 1/f, और F जो निकल के आएगा वो मीटर में, उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, पहले का F है, U पता है, आपने V निकाल लिया, ये V प्लस है मतलब रियल बना है। ओके, और मैग्निफिकेशन कितना है देखो, -1/3 है, मतलब रिड्यूस्ड हुआ है, तो सही है ये। ओके, अब दूसरे के लिए U कैसे निकालोगे, क्योंकि इसने तो ये +8 दे दिया है, लेकिन इन दोनों की दूरी क्या है, 4 है। तो ये ऐसे कुछ जाना चाहता था, ऐसे यहां बना है ना। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, इसलिए देखो ये U +4 है, पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। ठीक है, तो U मिल गया, F पता था, तो इसका V मिला, इसका +12 मिला है। +12 मतलब ये ऐसा कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसने थोड़ा सा डाइवर्ज करा लाया, तो ये यहां मिलेगा ऐसे, है ना। तो अब ये +12 है, लेकिन इन दोनों की बीच की दूरी 6 है, इसलिए U3 आपको +6 मिला है। तो ये भी, है ना, ऐसे कन्वर्ज कराया इसने यहाँ पे, तो इसलिए ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये U3 +6 मिला है। अब क्या है, इसका F पता है, U +6 है, V मिल जाएगा। तो इसने भी जो V दिया है वो प्लस में दिया है ना। तो इसका U भी प्लस था, इसका V भी प्लस है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन भी प्लस में आया है। ओके, अगर U प्लस है, इस साइड है, तो V भी इसी साइड बनेगा ऐसे, यही है। ओके, अब देखो टोटल अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो मल्टीप्लाई करो सारे का मैग्निफिकेशन, और माइनस आया है मतलब जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है, और 2/3 है तो रिड्यूस्ड है, और इन्वर्टेड है लेंस में, लेंस सिस्टम में इन्वर्टेड का मतलब है कि वी कैन से इट इज यूजुअली रियल। ठीक है, अब उसका लेंथ चाहिए हमें, ये हाइट अगर चाहिए, तो फाइनल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय 9, तो 6 सेंटीमीटर, लेकिन उल्टा होगा, ये 6 ऐसे, है ना। और कहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस 3, तो ये 4 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस ऐसे है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तीनों के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल मिला था, तो आपका यू जो है तीनों के लिए पॉजिटिव आया था। ओके, यही चीज है।
अब आप u लेस देन 0 लेते वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो गलती हो सकती थी। तो ये हमने कैसे निकाला है u, पहले का इमेज माइनस उन दो एलिमेंट के बीच की दूरी d है, वो ऐसे निकाला है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रूल है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। ये कोई रूल नहीं है, ये डायग्राम से समझ में आता है, लेकिन यूजुअली ये केस है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो फाइनल के लिए, तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड आई है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अगेन एक बार देख लो कि आपका इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, यही है मेथड, आपको बार बार रिपीट करवा रहे हैं। देखो यही मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार, है कि नहीं। तो ये आपको ये लेक्चर का यही कौन, फिर सेल्फ इमेजिंग के लिए दूसरी उसका जो मेथड है वो हम दिखाएंगे। अब ये थर्ड सिस्टम है जहां पे देखो यहाँ एक लेंस दिया है और यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया है। लेंस का एफएल दे दिया है, लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे सोर्स है, कॉनकेव मिरर 40 सेंटीमीटर ये, और फाइनल जो बीम है वो पैरेलल होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका एफएम निकालना है ना। तो क्या है इसमें, आपको ये जब पैरेलल कब होगा, जब ये इमेज जो है, जो भी है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके फोकस पे, तो ही तो ये ऐसे पैरेलल होगा। बस यहीं पर आपका हो गया, समझ में आ गया। ये अगर फोकस पे है और इसका फोकस 15 है, मतलब यहां से ये कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। बस इतना ही है। तो ये 25 यहां से आप लोगे, तो ये 25 क्या है, तो ये 25 मिरर ने जो इमेज बनाया है यहां से 25 पे बना है, तभी तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 आएगा। तो यही है ना। तो यही लिखा है देखो, अगर 25 लेंगे तभी तो ये फोकल पे आएगा। चलो अब पहला करते हैं कि पहले इसका तो हम अब v निकाले। तो ये देखो ये v, इसका f दिया हुआ था, इसका u दिया हुआ था, तो इसका v1 मिल गया। ठीक है, अब v1 -60 आया है, मतलब ये यहां पर कहीं पर बना है। ठीक है, तो ये 60 + 40 करना पड़ेगा मिरर के लिए। तो मिरर का ऑब्जेक्ट हमारा माइनस, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में है इसके। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट भी पता है, इसका वीएम भी पता है। क्यों? क्योंकि इसका वीएम जब इसके फोकस पे बढ़ेगा तभी तो ये पैरेलल बनेगा, है ना। तो देखो इसीलिए ये अब मिरर फॉर्मूला लगाया जिसमें हमने यूएम और वीएम दोनों पता थे, दोनों करेक्ट साइन के साथ लगाए हैं। तो आपका जो भी एफएम है मिरर का निकल के आया है ना। आसान है, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का इमेज ऐसे करके निकाला है, और कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, बस ऐसा है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें लेंस दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है, और वापस जब रिफ्लेक्शन होगा तो वापस से एक बार लेंस पे आएगा। तो ऐसा है। चलो अब सब कुछ दे दिया, जैसे इसका लेंस फोकल लेंथ x दिया है, इसका फोकल लेंथ y दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है, ऑब्जेक्ट 2x दूरी पे दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। फाइनल हमें फाइंड करना है भाई, है ना, कि क्या होगा। तो देखो ये 2x की दूरी पे है, अब मैंने यहाँ पे राइट डायग्राम ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। ये 2x की दूरी पे है, तो क्या समझे आप, इसका मतलब यही है कि ये जो बनेगा वो एग्जैक्टली उतनी साइज का यहाँ पे बनेगा। तो यही है कि ये पहला पहला इमेज है, ये देखो पहला नंबर का इमेज जो इसका इमेज है, वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब देखो इस ये भी 2x की दूरी पे है, ये इसका तो
इसका y है, तो ये 2x माइनस 2y करेंगे तो ये देखो इसके लिए भी ये इस सेंटर पे है, तो ये अगेन सेंटर पे कॉन्केव मिरर क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बना देता है, तो इसने अगेन इन्वर्टेड, आपको रे डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ करके दिया है ना। एक एरो पैरेलल एफ से जाएगा, दूसरा अगर पोल पे टकराए तो ये दूसरे का इमेज अब ये फाइनल के लिए वापस से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये अगेन इसके एक्स पे है, तो ये उल्टा इमेज बना के दे देगा थर्ड। एक्स मतलब टू एफ पे है, तो टू एफ पे तो उतना ही बनेगा जितना साइज है उतनी। तो फाइनल इमेज यहाँ पे ऐसे है ना। तो इसमें इसमें आपका जो नेचर है, आपका 6 केसेस है, उसके बेस पे ही हमने सॉल्व कर लिया है ये। तो लेंस का देखो यहाँ पे 2f पे था, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन -1 है। मिरर के लिए भी उतना ही है, 2y मतलब उसके रेडियस पे था, तो उसका भी मैग्निफिकेशन -1 निकल के आया। लास्ट पे वो अगेन 2f पे था, है ना, तो टोटल मैग्निफिकेशन -1, मतलब फाइनल इमेज उसकी रियल इन्वर्टेड और उसी जगह पे मिलने वाली है ना। तो ओके, अब आप ट्राई करिए, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ दे दिया है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर लेफ्ट पे रखा हुआ है, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, है ना। फाइनल इमेज मतलब जो हमने अभी किया वही। तो पहले तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे जो v मिलेगा, उसके बाद मिरर का u, फिर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उससे u मिलेगा फाइनल। तो देखो v लेंस क्या निकल के आया है, +60 निकल के आया है ना। आसान है, क्योंकि 60 पे रखा है तो 60 ही मिलने वाला है, फोकस 30 है तो रेडियस पे लिखा है तो रेडियस, समझ गया। अच्छा, अब मिरर के लिए कितना, क्योंकि 10 डी हमने माइनस किया है, दोनों के बीच की दूरी 10 थी। अब देखो ये +50 मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, होपफुली ये अब दिखना चाहिए आपको। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला लगाया है, एफ पता था मिरर का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, प्लस था, तो v -33 निकल के आया है। ये -33 मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, विच इज करेक्ट। मिरर के लिए माइनस का मतलब ही रियल होता है। अच्छा, तो ये m2 कैसे निकल के आएगा, -v/u, है ना। तो ये -v यहां पे है, और vu आपका जो पॉजिटिव था, तो इससे -0.65। तो टोटल प्लस, मतलब फाइनल जो इमेज है वो प्लस का मतलब है इरेक्ट निकल के आई है ये फाइनल इमेज, है ना, क्योंकि -1 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो और डिमिनिश्ड है ये। होपफुली आपने ये एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो आप। तो यहाँ पे हमने जो भी मेथड है वो बताया है कि पहले का इमेज दूसरे का, और दूसरे के लिए यू निकालना है। तो 2 लेंस सिस्टम देखा हमने, 3 लेंस सिस्टम भी देखा, कंडीशन दी है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और 2f पे रखे है तो जो 6 केसेस है उसी से सॉल्व हो जाता है। अब जो है सेल्फ इमेजिंग के लिए हम लेक्चर बी में इसी तरह से मेथड देखेंगे कि क्या होता है सेल्फ इमेजिंग कॉन्सेप्ट। जैसे आपको बताया कि परपेंडिकुलर मिलना चाहिए मिरर को। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ इमेजिंग के लिए थोड़ी सी थियरी है, इट्स नॉट अ थियरी, बस केसेस लेंगे, प्लेन मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो ये केसेस जानने पड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे और कहाँ पे गलती हो सकती है वो देखेंगे। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है 10B में।